नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल ना आए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज आना बंद हो गया, उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, उसने कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है, बिल्कुल वो मूड में नहीं था कि आपसे कुछ बात करे, वो दिमाग खराब हो गया था, उसको ब्रेकअप करना था, वो ब्रेकअप करके चला गया, अब उसे कोई मतलब नहीं है। आपकी खूब भयंकर तरीके से बहस हुई है, बहस में कोई नतीजा नहीं निकला है, आपको ही झुकना पड़ा था क्योंकि सारा कंट्रोल आपका उस इंसान के हाथ में है। भाई गर्ज आपकी थी, आप गए अपने समय पे, उसने खूब मनमानी की थी, लेकिन आज वो इंसान आपकी एक भी नहीं सुन रहा है और ये बता भी नहीं रहा है कि अगर भैया ब्रेकअप उसने क्यों किया। धीरे धीरे आपको टेंशन मिलना कम हो गई थी, उसके बाद आपका पूरा रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो गया और एंड में आपको ही जाना पड़ा, आपको ही झुकना पड़ा, रीजन पड़ा क्योंकि उस इंसान के आगे आपकी नहीं चल रही थी। तो ऐसे केस में पूरी बात बंद हो गई है। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि भैया उस इंसान ने हमें छोड़ा क्यों, हमें हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी, कोई इंसान इतना धोखेबाज, इतना दगाबाज कैसे हो सकता है, इतने आसानी से कोई धोखा देके कैसे जा सकता है, क्या उसका प्यार सच भी था कि नहीं सच था। ये सब कॉल मैसेज करके आपको पूछने का मन कर रहा है, बात करके पूछने का मन हो रहा है, लेकिन भाई वो इंसान कॉल तो उठाए, और कॉल उठाएगा भी तो वो इंसान बात नहीं करेगा आपसे इस बारे में। बहुत ज़्यादा बहस करोगे, वो मान लो वो इंसान हारने लग जाए, बात में आर्ग्यूमेंट हारने लग जाए, तो वो इंसान क्या करेगा, काट के फ़ोन आपको ब्लॉक कर देगा। वो इंसान तो फ़ोन काट के ब्लॉक करके आपको सो जाएगा, लेकिन आपकी यहाँ रातों की नींद हराम हो जाएगी क्योंकि आप सोच सोच के आपका मूड खराब होने लगेगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ और वो इंसान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऐसे केस में भैया जब एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज ना आए तो ऐसे केस में क्या करें, क्या करें ऐसा कि भैया उस इंसान का कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाते ही क्यों है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। देखो तो सबसे पहले तो आते हैं मुद्दे पे कि एक्स पार्टनर कॉल क्यों नहीं करता। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि कॉल क्यों नहीं होती है। देखो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में एक्स की बातें चल रही है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते पूरे टाइम भैया एक्स का ख्याल तुम्हारे मन में घूम रहा है। और ऐसे में तुम कुछ भी फेयर तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ भी फेयर तरीके से नहीं सोच पा रहे हो। कहने का मतलब है कुछ भी ठंडे दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो। तुम्हें ये भी पता है कि तुम गलत कर रहे हो, उसके पास जाके तुम उसको कॉल मैसेज करके गलत कर रहे हो। भाई जो इंसान तुम्हें इज्जत नहीं कर रहा है, तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, तुम्हें उसके पास नहीं कॉल करना चाहिए, लेकिन तुम ये भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हो और उसको कॉल मैसेज कर रहे हो। तुम ठंडे दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो। तो तुमको क्या लगता है कि तुम हर जगह से सही हो, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है, तुमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम उसको ढेर सारा प्यार दिखाएंगे तो वो इंसान रुक जाएगा, और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लेंगे तो इंसान रुक जाएगा, वो हम पे तरस खा के रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान तरस खा के रुकता नहीं है। और कुछ चीज़ें मांगी नहीं जाती है, ना मांग के मिलती है, जैसे कि प्यार, इज्जत, ये आप मांग के किसी से नहीं ले सकते। कोई अनजान इंसान अगर आएगा और आपसे बोलेगा मेरी इज्जत करो, तो आप कहाँ से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब उसे कुछ काम करना पड़ेगा तब आपके मन में इज्जत जागेगी, उसे कुछ करना पड़ेगा तब आपके मन में प्यार जागेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसी तरीके से आप लगातार उस इंसान को फोर्स कर रहे हो कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है। उस इंसान का XYZ कोई भी रीज़न है, उसको हटाते हैं साइड में, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, एक पक्का रीज़न है, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम है, क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहना है, तुम्हें उसके साथ रह के अच्छा लगता है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हैं, तुम्हारी हालत ख़राब है और पूरे टाइम तुम्हारे मन में रिलेशनशिप की बातें, एक्स पार्टनर का ख्याल आ रहा है, जिसकी वजह से तुम भयंकर तरीके से परेशान हो और उस इंसान को तुमने कॉल मैसेज करके खूब परेशान किया है। कॉल मैसेज करके कुछ भी तुम नहीं कर रहे हो, तुम सीधे उससे पूछ रहे हो भैया कि तुमने हमसे ब्रेकअप क्यों किया, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, जो तुम्हारी दम नहीं थी रिलेशनशिप निभाने की, तो तुम जा क्यों रहे हो, और तुम उसको वापस बुलाना चाह रहे हो, और तुम चाह रहे हो तुम वो इंसान तुम्हें उसी तरीके से बात करे जैसे कि रिलेशनशिप की शुरुआत में बात करता था। रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे वो इंसान बहुत प्यार से बात करता था, खूब ढेर सारी टेंशन देता था, उसी तरीके से करे। लेकिन भैया उस इंसान के अंदर से ये चीज़ आ ही नहीं रही है। जब कोई चीज़ उस इंसान के अंदर से आ नहीं रही है तो वो कर भी नहीं पाएगा। मान लो कि फोर्सफुली तुम उस इंसान को किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में ले आए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम ले भी है तो वो इंसान कैसे प्यार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्ती कोई इंसान टेक्स्ट करेगा, तुम्हें फील हो जाएगा कि वो इंसान ज़बरदस्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती वो इंसान तुमसे बात करेगा, तुम्हें फील हो जाएगा। तो तुम ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ नहीं करा सकते हो, तो उसके अंदर से आ नहीं रहा। अगर सिर्फ उसको प्यार दिखा रहे हो, लंबे लंबे टेक्स्ट लिख रहे हो कि तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तुमको क्या लगता है, उससे उसको मज़ा आ जाएगा कि अरे वाह तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। वो इंसान अभी फ्रस्ट्रेटेड है, वो इंसान एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसको तुम्हें कॉल देख के डर लगता है। तुमको कह रहे सर कॉल देख के डरता तो है नहीं बिल्कुल भी, हमसे बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि अब कॉल आ रही है, मुझे अब इसके सवालों को जवाब देना पड़ेगा, इसी वजह से वो इंसान कट रहा है तुमसे। अगर तुम उस इंसान से नॉर्मल बातें करना शुरू कर दो, कुछ नहीं 3 से 4 दिन ही नॉर्मल बातें करना शुरू कर दो, 5वें दिन उस इंसान का कॉल खुद आएगा, क्योंकि तुम उसको हेडेक नहीं दे रहे हो। आप कहोगे सर ब्रेकअप भी हमारा हुआ, हेडेक भी हम ही दे रहे हैं, आप तो सर हमारी गलती दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो कि चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। भाई दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती है। अगर तुम उस इंसान ने तुमको धोखा दिया है तो तुम इस चीज़ का दावा कहीं नहीं कर सकते हो।
तुम्हें अगर उस इंसान को सबक सिखाना है या उस इंसान को फील करवाना है तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक उसे खुद अपने अंदर से नहीं समझ में आएगा, जब उसे तब तक तुम्हारे लिए तलब नहीं जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। चाहे साबित कर दो कि भाई तुम एकदम हमेशा सही तो हमेशा गलत है, लेकिन ये साबित करके भी तुम्हें ठंडक नहीं पड़ेगी। तो फिर आते हैं मुद्दे पे कि ऐसे केस में क्या करें भैया, जब कॉल मैसेज ही नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त देखो, कॉल मैसेज तो ज़रूर आएगा अगर तुम अपने आप को सही करते हो। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि भैया सही कैसे करें, तो पता कैसे चलेगा सर कि हम सही हो गए। मैं तो एक चीज़ समझू, जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो में बताया कि वो इंसान जाता क्यों, वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया जाता है, वो इंसान ओवर अवेलेबिलिटी की वजह से जाता है। तुम क्या करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे पहली बात है ओवर अवेलेबल होना बंद कर दो, सबसे पहली समस्या सॉल्व हो गई। दूसरी चीज़ है नॉर्मल बातें करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी तुम कितना भी चाहोगे नॉर्मल बातें नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं बहस हो जाएगी, कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे, कहीं ना कहीं सेंटी हो जाओगे। हो सकता है तुम उससे बात कर रहे हो और वो इंसान बोल दे मैं जा रहा हूँ डेट पे किसी थर्ड पर्सन के साथ, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुम कहीं ना कहीं सेंटी हो जाओगे और कहीं ना कहीं तुम उससे बहस करने लगोगे। जहाँ तुमने बहस किया, जहाँ उसे लगा कि अब उसे हेडेक लग रही है, वो उठा के फ़ोन काट देगा। और जो ब्रेकअप के बाद तुम सोचते हो फ्रेंडशिप रख लेंगे, 5 मिनट बात कर लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला मेरे दोस्त। 5 मिनट नहीं, तुम्हें पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए। तुम पूरा अटेंशन डिजर्व करते हो। तुम क्यों कम पे सेटल करोगे? कम में इसलिए सेटल कर रहे हो क्योंकि तुम सेल्फिश हो रहे हो। यहाँ पे थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि तुम्हें भाई उस इंसान के बिना तुम रह ही नहीं पा रहे हो। तुम उसको प्यार का नाम दे रहे हो कि हम बहुत प्यार करते हैं इसीलिए हम इतना तड़प रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, तुम खुद से परेशान हो। अभी भाई तुम उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो, उस चाह क्या रहा है। भाई तुम्हारा ही तो पार्टनर है, वो तुम्हारा ही है, तो एक्स है। तुम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो चल क्या रहा है। याद करो जब रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम थे, तुम्हें कितना बढ़िया लगता था। तुमको लगता था ना कि ज़्यादा तुम्हारे पार्टनर को कोई नहीं जानता। आज देखो क्या सिचुएशन है। आज एक थर्ड पर्सन तुम्हारे बारे में बता रहा है और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है जिसको तुमने देखा भी नहीं है। इस चीज़ को समझ रहे हो कि तुम अपने एक्स पार्टनर को बहुत जानते हो, तो मेरे दोस्त अभी कुछ नहीं जानते हो। जानते हो लेकिन अभी क्या है, अभी तुम परेशान हो, अभी तुम ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, ठीक तरीके से तुम ठंडे दिमाग से इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप को गैप दो। गैप देने से क्या होगा, दिमाग ठंडा होगा। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो रूल फॉलो करने से क्या होगा, दिमाग ठंडा होगा। दिमाग ठंडा होगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। आपके सामने कोहरा है वो हट जाएगा, तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा। जब अपने अंदर आप बेटरमेंट करेंगे, बेटरमेंट करने के साथ उससे नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक समय बाद उसका कॉल आएगा। जब एक समय बाद उसका कॉल आएगा, जब आप नॉर्मली बात करेंगे, तब उसका वो सोचने मजबूर हो जाएगा आप इतना आराम से कैसे बात कर रहे हो, आप इतना चिल होकर बात कैसे करो। क्योंकि उसके माइंड में ब्रेकअप वाली ही इमेज है आपकी कि आप हमेशा पीछे पड़े रहोगे, आप हमेशा रिक्वेस्ट करोगे, आप हमेशा नीडी रहोगे। जब उसे लग जाएगा आपने खुद को ही प्रायोरिटी बना लिया है, आपने खुद को ही सब कुछ मान लिया है, आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हो, तब उस इंसान को झटका लगेगा। क्योंकि उस इंसान ने तो ये चीज़ सोची नहीं थी कि आप भी कभी मना कर सकते हो। क्योंकि वो आपसे दूर क्यों रह पा रहा है, क्योंकि सिर्फ चिल है, उसे पता है आप कहीं गए नहीं हो। आपसे बात करनी होगी, फ़ोन घुमा लेगा, बात हो जाएगी। चाहे वो रात के 3 बजे हो, सुबह के 7 बज रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसके पूरे कंट्रोल में हो तो वो इंसान नहीं भागेगा आपके पीछे। कोई भी चीज़ हमारे पीछे हासिल होती है, हम उसके पीछे नहीं भागते। अब तुम देख लो, तुम्हारे पास एक्स को छोड़ के सब हासिल है, लेकिन तुम्हारे लिए सब बेकार है। तुम भाग किसके पीछे रहो? एक्स के पीछे, जो तुमको हासिल नहीं है और जिसने तुमको सदा रखा है। तो अपने आप को मेरे दोस्त बेटर करो, यही एक तरीका है। नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करो। नॉर्मल से तुम बेटरमेंट तुम्हारा होगा, वैसे ही एक्स का कॉल आ जाएगा। और जहाँ एक्स का कॉल आएगा तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना है। कि नॉर्मल बिहेव कैसे? कोई रिएक्शन नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी बताए तुम्हारा एक्स पार्टनर। कोई पुरानी बात नहीं करनी, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी, कोई सवाल जवाब नहीं करनी। ये 4 चीज़ों की अगर मैं दोस्त तुमने प्रैक्टिस कर ली जीवन में, तो तुम नॉर्मल बात करने लग जाओगे। नॉर्मल बात करना सबसे बड़ा हथियार है। नॉर्मल बात करने लगोगे, दिन रात वो इंसान तुम्हें कॉल मैसेज करेगा, क्योंकि दिन रात उसको तलब जागेगी। तब फिर वो इंसान तुमसे पूछेगा आप सवाल। तुम जितना कम बात करोगे उससे तुम और ज़्यादा बात करना चाहेगा। तुम जितना कम बोलोगे उससे, जितना कम सवाल पूछोगे, उतना ज़्यादा वो इंसान उससे बात करना चाहेगा। और तुम जितना मना करोगे उससे बात करने के लिए, उतना ज़्यादा उसको और बात करने का मन होगा। तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है मेरे दोस्त। तो वहीं से कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। तो मेरे दोस्त अगर एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आता है तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद नॉर्मल बात करने की, बिहेव करने की प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। और नो कॉन्टैक्ट रूल में अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। तो सबसे पहले जो कोई रिएक्ट हो, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।